नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषतः एक बाघ अभ्यारण्य को लेकर के। चूँकि अभी आपने सुना भी होगा कि काफ़ी चर्चा में रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित होगा, तो कैसे कैसे क्या बिंदु है और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और क्या इसके पर्याय हैं स्थापित करने के, इन्हीं सारे पहलुओं को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिएगा, आप सबका स्वागत है एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। विशेष जानकीगा, आप भी जानते हैं कि जो हमारी बाघ होती है, इस बाघों की जब बात करते हैं तो बाघों को संरक्षित करने के लिए हम अलग अलग लोकेशन में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं। प्रमुखता से देखा जाए इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाघों को लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो सरकार इनकी जो जाति है उसको कैसे संरक्षित रखा जाए, उसके लिए विशेष एक प्रोग्राम चलाती है सन 1973 में, जिसका नाम होता है टाइगर प्रोजेक्ट। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंतर्गत अलग अलग लोकेशन में जहाँ पे कुछ बाघों की संख्या निवास करती है, उसको हम रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं। और इसी आधार पे आज अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, विश्व में बाघों की काउंटिंग जब की जाती है तो उस काउंटिंग के आधार पे भारत में कुल 2967 बाघ हैं, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में 526 है। खासा ध्यान रखिएगा, लोगों के बीच बाघों को लेकर के एक जागरूकता हो, इसके लिए 29 जुलाई को हमारे यहाँ पे बाघ दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। खासा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जैसा कि हमने चर्चा किया कि बाघों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग टाइगर रिजर्व होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे। देश में तो अभी 53 हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 हैं, जिनमें नाम होते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व आपके लखीमपुर खीरी जिले में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आपके पीलीभीत जिले में पड़ता है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि आपके बिजनौर जिले में पड़ता है। खासा ध्यान रखिएगा, अब सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं मध्य प्रदेश में एक नदी है केन नदी, और उत्तर प्रदेश की एक नदी है आपकी बेतवा नदी। तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। अमृत क्रांति के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि देश की पहली परियोजना है, उसको जब कनेक्ट किया जाएगा तो हमारे यहाँ पे खास करके ये जो केन बेतवा का लोकेशन में आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जल भराव क्षेत्र होने के नाते संभव है कि वहाँ के बाघ एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो इसी अवसर का फायदा उठाते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषित किया है कि अपने उस लोकेशन में पड़ने वाले जो कान्हा आपका वन्यजीव विहार है, कान्हा टाइगर रिजर्व के पास में पड़ने वाला जो आपका चित्रकूट जिला है, तो वहीं पड़ता है रानीपुर वन्यजीव विहार। अब इसी को हम क्या करेंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करेंगे, जो लगभग 630 किलोमीटर का एरिया रिजर्व होगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का चौथा जो टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा वो आपके रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट जिले के रूप में देख मिलेगा। हालांकि रानीपुर का कभी कभी लोकेशन आपके बांदा जिले में भी आता है, तो चूंकि ये जो बुंदेलखंड का लोकेशन है उसमें पूरी तरीके से विस्तृत है, तो इस कारण से चित्रकूट बांदा में इसका पूरा विस्तार है। खासा ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने चर्चा किया कि देश में 53 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 51 पहले थे। अभी कुछ दिन पहले आपके 52वें नंबर का घोषणा किया गया था, और 52वें नंबर की जब बात की तो ये राजस्थान में पड़ता है, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी। और इसके अलावा इसी के साथ ही आपके 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और इसके नाम की जब बात करें तो इसका नाम होता है गुरु घासीदास, जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो इस तरीके से वर्तमान में आपके 53 है। अगर रानीपुर को घोषित किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके प्रदेश के अंदर चौथा विशेषतः टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे टाइगरों को बचाने के लिए, उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम T+2 पुरस्कार कहते हैं। टी मतलब टाइगर, टाइगर की संख्या दुगुना करना, तो इसे हम T+2 पुरस्कार कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक निर्देश है कि 2022 तक हमें बाघों की संख्या दूनी करनी है। अगर कोई उससे पहले कोई भी अभ्यारण्य, कोई भी वन्यजीव विहार इसमें संख्या को दूना करता है तो उसको प्रमोट किया जाता है इस पुरस्कार से। और ये पुरस्कार आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिल चुका है 2020 के अंतर्गत। इसी के साथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की जब बात की, जो आपके तमिलनाडु में पड़ता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट को कनेक्ट करता हुआ, तो इस टाइगर रिजर्व को मिल चुका है। हमारे पड़ोसी देश खास करके अगर जो नेपाल की बात करें तो नेपाल में आपका एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बर्दिया टाइगर रिजर्व, तो इसको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। खासा ध्यान रखिएगा, चूंकि हम टाइगर की बात करें और रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात की
तो इसी के साथ आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2-3 घोषणाएं और की गई। जैसे एक किया गया कि बेस्ट यूपी में क्या होगा, एक डॉल्फिन पार्क घोषित किया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं गंगा नदी के अंदर जो गंगा डॉल्फिन होती हैं ये आपके बेस्ट यूपी में पाई जाती हैं। तो इसी कारण से बेस्ट यूपी का एक डॉल्फिन पार्क यहाँ पे आपका घोषित किया जाएगा गंगा नदी के क्षेत्र में। और इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले क्या था, देश का पहला डॉल्फिन प्रजनन केंद्र घोषित किया गया था जो आपके मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। खासा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जब हम बात करते हैं जानवरों को लेकर के, तो सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो अलग अलग लोकेशन में घायल जानवर या कहीं विपरीत परिस्थिति में तस्करी वगैरह में पकड़े गए जानवर होते हैं तो उनका रेस्क्यू कराया जाता है। तो इसलिए 4 रेस्क्यू सेंटर भी नए स्थापित किए जा रहे हैं। कहां कहां पे, तो बाहिलपुर की जब बात की तो आपके चित्रकूट लोकेशन में, हस्तिनापुर की जब बात की तो आपके मेरठ के लोकेशन में, मधवलिया की जब बात की तो आपके महाराजगंज में, और इसी तरीके से गोपालपुर की जब बात करें तो आपके पीलीभीत जिले में या आपके 4 रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वैसे आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पे ऐसे कई सारे रेस्क्यू सेंटर हैं। जैसे अगर जो हम बात करें हमारे यहाँ पे भालू रेस्क्यू सेंटर तो आपके मथुरा में पड़ता है। क्लियर, भालू रेस्क्यू सेंटर की जब बात की तो मथुरा में पड़ता है। और इसी के आधार पे और भी कई सारे जानवरों को आधारित करते हुए अलग अलग लोकेशन में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो विशेष आज उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की तो इसके बारे में चर्चा किया। तो एक सामान्य जानकारी के नाते इस बिंदु को साझा करना आप सबके साथ लाजमी होता है। विशेष अगर जो ये जानकारी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। इस चैनल पर बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी कोई नया बिंदु होता है तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।